नमस्कार मित्रों, मैं आपका भाई करण। इस वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले बोलना चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा लीजिए ताकि आगे की सारी वीडियोज़ आपके पास मिलती रहे। और इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आगे मैं इस पर चर्चा। कौन सा टेस्ट कराने गए थे? जैसे वो दादी का दे गया था नहीं तो नहीं निकलते हैं वैसे हम लोग घर में रहा इसीलिए नहीं ये देख रहे हो भगवान की कसम टेस्ट करा के दिया था आपके सामने नहीं जाता ये रिकॉर्ड कर रहा है। कहाँ रिकॉर्ड किया मैं? अच्छा फोटो दिखा रहा हूँ भगवान की कसम है बॉडी क्या भैया कहाँ गए? ओ भैया मोबाइल में देख लीजिए। आप जो ये वीडियो देख रहे थे, ये छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट के डीएम साहब का है, जिनका नाम है रणबीर शर्मा। ये कोरोना के कारण लॉकडाउन जो लगी हुई है, उसमें चेक इन अभियान में ये गश्त पे निकले हुए थे और जिस बच्चे के साथ ये हरकत हुई है, उस बच्चे पे जो ये हाथ चलाए हैं, उनके मोबाइल को तोड़े हैं। वो बच्चा अपने दादा दादी जो कि कोरोना पॉजिटिव हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके पास खाना पहुंचा करके वापस लौट रहा था। डीएम साहब का नज़र पड़ जाता है और वो बच्चा पेपर दिखा रहा है और पेपर देख को फेंक देना, मोबाइल तोड़ देना और थप्पड़ चला देना, ये बहुत आम बात हो गया। कुछ समय पहले आपने देखा होगा, इसी तरीके से बहुत ट्रेंडिंग में ये सारा देश में चला था। वेस्ट त्रिपुरा की घटना थी। शादी समारोह में शैलेश कुमार यादव डीएम साहब एकाएक धमक जाते हैं और शादी समारोह को बंद करवा देते हैं। लड़के का कॉलर पकड़ करके बेइज्जत करते हैं और पुरोहित पे हाथ चला देते हैं, जो कि उसी डीएम ऑफिस से सारा जो एक प्रक्रिया होता है अथॉरिटी लेने का, वो सारा कुछ लिया हुआ था। कुछ समय पहले एक और घटना ऐसा ही देखने को मिला होगा। मैं इसलिए ये सब बतला रहा हूँ कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर हो क्या रहा है। बिहार के मुंगेर जिला में एक एसपी थी लिपि सिंह। दुर्गा माता विसर्जन में जो टाइमिंग दिया हुआ था, उस टाइमिंग से पहले ही विसर्जन करने के लिए बोला जा रहा था और लोग विसर्जन के लिए सारे लोग लगे हुए भी थे। मैं उसके तह में नहीं जाना चाहता और फायरिंग खुलवा दिया गया और एक बच्चे की मौत हो गई जिसका नाम था अनुराग पोद्दार और उसका सर का खोपड़ी रोड पे गिरा पड़ा है। मैं इसलिए ये बात करना चाह रहा हूँ कि पब्लिक सर्वेंट जो हम लोग बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी, ये किस ओर जा रही है। ऐसे कुछ लोग जो ब्यूरोक्रेसी को बदनाम कर रहे हैं, ये आपको हर राज्य में देखने को मिल जाएंगे। ऐसे सारे लोग ही इस पूरे सिस्टम को बदनाम कर चुके हैं। सब ऐसे नहीं हैं, लेकिन ऐसे हैं। मेरा अपना एक जो कॉलेज लाइफ रहा, हमारे सारे मित्र बहुत सारे जो ब्यूरोक्रेसी में जाना चाहते थे, यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, और उनके भी सारे मित्र जो इंस्टीट्यूशन के आसपास
में डेरा में रहते थे, उन सभी लोगों से जब मैं एक सवाल पूछा था कि आईएएस क्यों बनना चाहते हो, आईपीएस क्यों बनना चाहते हो, इंटरव्यू में क्या जवाब देते हैं वो तो बहुत अलग बात है, लेकिन किसी ने ये जवाब नहीं दिया कि समाज को बदलना है, करप्शन को मिटाना है, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छा बदलाव लाना है, देश को आगे बढ़ाना है, सामाजिक सद्भाव को लेकर के जो समरसता वाला समाज है उसको आगे लेके जाना है, लोगों के हित के लिए कार्य करना है और समाज को उत्कृष्टता के बुलंदियों पे ले जाना है। किसी ने नहीं बोला, सब ने एक ही शब्द में, एक ही जवाब में एक ही जवाब दिया, पावर। पावर, जो पावर का नशा होता है ना, उस तरह के लोग आकर के जब बैठते हैं तो इस तरह की घटनाएं घटती है कि पावर का क्या करोगे, पिछवाड़े में लगा के उसका बत्ती जलाओगे। आप एक डीएम हो, 3 ही पावर के केंद्र माने जाते हैं भारत में, देश में, इस संवैधानिक प्रक्रिया से, पीएम, सीएम और डीएम। और कलेक्टर साहब अपने पद, अपने गरिमा को भी ध्यान में नहीं रखते हुए खुद से थप्पड़ चलाते हैं एक अपने बेटे, इतनी उम्र के बच्चे पे, जिसके पास सारा पेपर्स था कि वो क्यों इस कोरोना सिचुएशन में बाहर निकला। उसके मोबाइल को लेके तोड़ दिया गया, थप्पड़ चला दिया गया डीएम साहब के द्वारा। अगर ये एक छोटा सा अदना सा सिपाही अगर करता तो चलो माना भी जाता कि उसे जो ऑर्डर्स मिले थे उस ऑर्डर्स को वो फॉलो कर रहा है। तो एक डीएम साहब, ये जो पावर का नशा है ना, ये सब इन लोगों से करवाता है। लेमलाइट में बने रहना, बहुत सारे उदाहरण देश में मिलते हैं। इस कोरोना महामारी के समय में ही बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी आए जो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं। एक तो उस बच्चे की कोई गलती नहीं थी, अगर कोई गलती भी करता है तो उस पर थप्पड़ चलाना, उसके अंदर के मोराल को गिराना, ये कहाँ तक सख्ती जरूरी है। लेकिन जिस तरीके की हरकतें जो देखने को मिलती है, बहुत सारा जगह ऐसा भी देखने को मिला कि किसी को ह्यूमिलेट किया जा सकता है, बहुत सारे तरीके हैं। बहुत जगह ऐसा भी देखने को मिला कि आरती उतारा गया, उठक बैठक कराया गया, ताकि उसे अपने आप में ही इस बात का अनुभव हो कि वो समाज के विपरीत जाकर के कुछ ऐसा कार्य कर रहा है जिसमें समाज की भलाई नहीं है, उसकी भलाई नहीं है, उसके परिवार की भलाई नहीं है। लेकिन किसी को थप्पड़ चला देना, किसी को ह्यूमिलेट करना इस तरीके से, ये सही है क्या? डीएम जो होता है एक पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट का मतलब ये नहीं कि वो आपके घर में आके पोछा लगाएगा, वो नौकर है। पब्लिक सर्वेंट का मतलब सर्व करना, सेवा देना। जिस कार्य के लिए आपको जिस पद पे पदस्थापित किया गया है उसका सेवा दीजिए। सेवा का मतलब ये नहीं कि आप उसका गलत फायदा उठाइए। और यही सब करना था तो गुंडा बन जाते, फिर अपने नाम के आगे इतना बड़ा जो पद लगाए हुए हो, ये क्यों? और समाज में इस तरह की घटनाएं जो बहुत आम देखने को मिल जाती है, इसके पीछे एक कहीं ना कहीं मैं अपने समाज के लोगों को भी जिम्मेवार मानता हूँ। आप, हम और ये समाज आज भी मानसिक रूप से गुलाम है। आज़ादी तो मुझे 1947 में मिल गई, पर मानसिक रूप से जो गुलामी है
वो आज तक आपकी नहीं हटी। और इसके पीछे एक ही रीज़न है, वो रीज़न सिर्फ इतना है कि आप इंटेलेक्चुअली मजबूत नहीं हो, आपको आपके अधिकारों का पता ही नहीं है। एक नागरिक होने के नाते आपको जो संवैधानिक तरीके से जो अधिकार दिए गए हैं उस अधिकार का बोध ही नहीं है। जब आपके पास अधिकार का बोध ही नहीं है तो आप जवाब तलब कहाँ से कर सकोगे? आप मालिक हो, फिर भी आप एक नौकर के सामने नौकर बन जा रहे हो। सबकी अपनी अपनी जगह है, लेकिन ये तभी होगा जब आप जागरूक होगे, आप अपने आप का बोध करोगे, आप इंटेलेक्चुअली मजबूत होगे। मैं भारत सरकार से उम्मीद करता हूँ कि ऐसे सारे जो अफसर हैं जो इस तरीके के हरकत करते रहते हैं आए दिन, इसकी जो सही जगह है वो सही जगह पे इन लोगों को भेजे ताकि एक नज़ीर पेश हो और समाज को अच्छे से ले जाने के लिए जो उस पद के लायक हैं, जो उस पद को डिजर्व करते हैं, वैसे लोगों को दें। जय हिंद, जय भारत।